हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका संदीप सर जीके में। क्या करने वाले हैं आज हम लोग, कौन सी क्लास होती है हमारी, जीके एक्सप्रेस की क्लास होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी मॉर्निंग में क्लास नहीं देखी हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सुबह 7 बजे आपकी साइंस वन लाइनर्स चल रही है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसकी। प्लीज़ जाके जिन्होंने भी नहीं देखी है वो क्लास एक बार जाके देख लीजिएगा मॉर्निंग 7 o'clock। और ये जो 12 बजे हम क्या करते हैं रोज़, अच्छा दिख रहा है ना, हाँ 12 बजे हम क्या करते हैं, साइंस एक्सप्रेस की क्लास करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस करते हैं, 20 से 25, कभी 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही बोलूँगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जल्दी से मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ यार। क्लिक कर, एक ऐसा क्लिक ही तो करते हैं बस, और उसमें आप शेयर कर देते हो, एक क्लिक का ही तो रहता है, कोई इतना बहुत टफ तो होता नहीं कि जिम में डंबल उठाने के इक्वल हो। जल्दी से शेयर करो वीडियो को, फिर स्टार्ट करती हूँ मैं क्लास को। जल्दी चलिए, आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन, पेट्रोलियम मोम निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स। बीज वैक्स, मोम जो मधुमक्खी की वैक्स होती है ना एक, वो हिंदी वाले ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है। केमू वैक्स, पैराफिन वैक्स या जोजोबा वैक्स। ठीक है, तो गर्ल्स को ज़्यादा पता होगी वैक्स के बारे में, जोजोबा वैक्स यूज होती है वैक्सिंग में। ठीक है, तो जो पैराफिन वैक्स होती है ना वो हमको किससे मिलती है, सॉरी पेन का कलर चेंज करना भूल गए। ठीक है, क्या है पैराफिन वैक्स, क्या है हमारी, हमको किससे मिलती है, पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग चीजें मिलती है। पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, नेफ्थलीन मिलता है, गैसोलीन मिलता है। तो जो पैराफिन वैक्स है ये भी हमको उसी से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, Which variety of coal contains recognizable traces of the original plant material? किस किस्म के कोयले में मूल पादप सामग्री के पहचाने जाने के योग्य निशान होते हैं। एंथ्रासाइट में, लिग्नाइट में, पीट में या बिटुमिनस में। अब देखो हमको पता है कोल कैसे बनता है, जब बहुत लाखों करोड़ों साल से डेड डिकेइंग प्लांट्स, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब बहुत सारी टेम्परेचर प्रेशर की चेंज होती है, जब सड़े गले पौधे जीव जंतु को एक टेम्परेचर मिलता है तो फिर कोल फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा कौन सा टाइप है कोल का जिसमें हमको प्लांट के ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब उसमें प्लांट यानी ज्यादा प्लांट के डिपोजिशन से, डिकम्पोजिशन से बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा होता है हमारा, आंसर दीजिए। जो हमारा पीट होता है, पीट जो रहता है ना, पीट ये वाला, ओहो सॉरी। ठीक है, आज गड़बड़ हो रही है, कहाँ गया, हाँ ठीक है। जो पीट है ना हमारा, उसमें हमको क्या मिलते हैं, ओरिजिनल प्लांट मटेरियल मिलता है, क्या, मूल पादप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लौह का शुद्धतम रूप कौन सा है, स्टील। देखो स्टील तो क्या होता है, आयस के हमारा लौह है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड कच्चा लोहा, दैट इज कास्ट आयरन। थर्ड ऑप्शन पिग आयरन, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको हिंदी में भी पिग आयरन बोलते हैं, उसको सुअर का लोहा नहीं बोलते। एंड फोर्थ ऑप्शन इज लोहे का गढ़ा, मतलब रॉट आयरन। तो जो हमारा आंसर सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में कौन सा मिलता है हमें, रॉट आयरन जो रहता है वो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः निर्माण होता है। तो क्या निर्माण होता है, रेडियम का, थोरियम का, पोलोनियम का या लेड का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशा। शीशा रहित पेट्रोल मिलता है, क्योंकि शीशा मिलाने से क्या होता है, उसका ऑक्टेन और सीटेन नंबर चेंज होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब रेडियो एक्टिव मटेरियल टूटता है तो हमको क्या मिलता है, लेड मिलता है। क्लियर है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी। कोई भी यूरेनियम है, यूरेनियम जब टूटेगा तो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी
रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उससे वो अपने आप क्या होती है, रेडिएशन निकलती है अल्फा बीटा एंड गामा की, तो अल्टीमेटली कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, लेड बनता है, शीशा बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कूल लिक्विड। आज मॉर्निंग की क्लास में ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि सुपर कूल लिक्विड किसको बोलते हैं, तो हम ग्लास को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्लास को, क्योंकि इसमें बहने की टेंडेंसी होती है, इसका नेचर होता है बहना। ठीक है, जैसे कई लोगों का नेचर होता है बहुत खड़ूस, जैसे मेरा नेचर बहुत खड़ूस है पता, तो वैसे ही मतलब बहुत वैसे इसका नेचर क्या होता है, बहने का नेचर होता है, टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, इसलिए इसको सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेक पैराशूट, पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पॉलीमर पदार्थ है, रेयॉन है, विस्कोस है, कॉटन है या टेरेलिन है। पैराशूट सबने देखा है, यहाँ पैराशूट कोकोनट ऑयल की बात नहीं हो रही, पैराशूट जो हवा में इससे नीचे उतरते समय जो यूज करते हैं ना अपन, जब प्लेन में फंस जाते हैं, तो पैराशूट देखा होगा सब लोगों ने मूवीज में। तो वो किसका बना होता है, हमारा विस्कोस एक मटेरियल होता है उसका बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे टाइप मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन अलॉय ऑफ। प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त टाइप मेटल का एक मिश्र धातु है। पहली चीज, अगर टाइप मेटल की जगह आपको ये लिखा मिले पेपर में हॉट मेटल, तो भी वो एक ही चीज है। ठीक है, टाइप मेटल को कई बार हॉट मेटल भी बोला जाता है, मतलब हॉट मेटल के नाम से भी अगर मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो किसका वो होता है, लेड एंड कॉपर का, सीसा और तांबे का कॉम्बिनेशन होता है, या लीड एंड एंटीमनी दैट इज शीशा और सुरमा, और एंटीमनी को हिंदी में ये बोलते हैं, लेड एंड बिस्मिथ, शीशा और बिस्मिथ का, लेड एंड जिंक शीशा और जस्ता का। तो जो हमारा टाइप मेटल होता है जो प्रिंटिंग प्रेस में यूज होता है वो किसका बना होता है, हमारे आंसर दीजिए अगर आप लोगों को पता हो तो। एंटीमनी एंड लेड का होता है, और साथ में और क्या होता है, मतलब लेड एंड एंटीमनी होता है। कहाँ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, एंटीमनी, लेड एंड एंटीमनी, और कुछ अमाउंट ऑफ आपको टिन भी देखने को मिलता है साथ में। ठीक है, अगर दो है तो आपका आंसर क्या होगा, लेड एंड एंटीमनी तो है। अगर आपको तीन में ऑप्शन मिले ना, तो जिसमें टिन हो आप उसको मार्क करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की दर घटती है। थर्ड, हैज नो एक्शन ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, प्रतिक्रिया की दर पर कोई कार्रवाई नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। कई बार आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, मैंने कैटलिस्ट के बारे में बताया। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन की गति को, स्पीड को, रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया को तेजी या गति प्रदान करते हैं। ठीक है, वैसे नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। एलम स्टॉप्स ब्लीडिंग इन माइनर कट्स बिकॉज ऑफ। जो फिटकरी है, फिटकरी के कारण मामूली कट यानी कट जो लग जाता है, घाव में रक्तस्राव रुक जाता है, तो किसके कारण, कौन सी प्रोसेस होती है, सैल्वेशन, इमल्शन, पायस। देखो ये है ना सैल्वेशन, ये हिंदी में गलत ट्रांसलेशन है, सॉरी, है ना। तो ये सैल्वेशन मतलब आप इंग्लिश में ही समझो। तीसरा है डायलिसिस, एंड फोर्थ इज कोएगुलेशन, जमावट। तो एलम आप लोगों को पता होगा, फिटकरी देखी होगी या यूज भी किया हो। ऐसा वाइट कलर का क्रिस्टल मटेरियल होता है। कई जगह जहाँ पे जैसे अगर फिल्टर नहीं है कहीं पे, तो जब बारिश का गंदा पानी आता है तो अगर उसको एक बार ऐसे पानी में घुमा दो ना, तो जो भी मिट्टी वगैरह रहती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ये चीज़ आप लोगों ने घर पे देखी होगी या कभी खुद किया ऐसा एक्सपेरिमेंट। तो जो एलम होता है और कट लग गया, पोटाश, एक तो जो पोटाश वाली फिटकरी आती है ना, हम उसको घाव में यूज करते हैं कि अगर आपको कट गया है तो आप क्या करते हो, अगर पोटाश लगा यानी एलम लगा लिया, फिटकरी लगा ली, तो जो आपका ब्लड बहना है वो रुक जाता है। वो किस कारण से रुक जाता है, जमावट के कारण, कोएगुलेशन के कारण। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर मुझे पता है इसमें बहुत सारे कॉमेंट्स आप लोग करोगे कि मैम को नहीं आता, मैम गलत पढ़ा रही है। ब्लड कैसा है हमारा, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है कि जो ब्लड है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है या नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। आप इतना समझो कि जो ब्लड है उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, दो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, बट हम उसको कंसीडर क्या करके चलते हैं, नेगेटिव चार्ज। एलम क्या है, Al3,
एलम जिससे बनता हुआ एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन लेते हैं पोटाश में, तो Al3+ होता है। अब वो जब प्लस नेगेटिव कंबाइन होंगे तो न्यूट्रलाइज होंगे, इसलिए क्या हो जाता है, ये रुक जाता है। और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसमें आयरन कंटेंट होता है, वो भी Fe3+ में होगा। वो ब्लड के साथ फिर हमारी बॉडी में भी ब्लड क्या होना चाहिए, क्लॉटिंग होनी चाहिए, बट क्योंकि उसमें हेपेरिन नाम का केमिकल या सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिससे हमारी बॉडी में कोएगुलेशन या ब्लड का जो थक्का बनना है वो नहीं होता। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ी सी नीट लेवल की थी, जो नीट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना बच्चे लोग बायोलॉजी वाले। ठीक है, तो आप ये समझो कोएगुलेशन के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो रुकना बंद हो जाता है। रेलवेज में इतना ही पूछेगा, इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे। Which one of the following organic compound has fruity smell? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में किसमें से फल की गंध आती है? गंध नहीं, सुगंध होना चाहिए। अल्कोहल से, शराब से तो नहीं आती होगी। एल्डिहाइड, ईस्टर या ईथर? तो अब आप मुझे बताइए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो हमको क्या देते हैं, फ्रूट स्मेलिंग होते हैं? कौन से होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं जो हमारे ईस्टर्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, फ्रूटी स्मेल देते हैं हमें ईस्टर्स। या ये सारी चीज़ें ना बेकरीज वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जहाँ पे आपको फ्रूट स्मेलिंग चाहिए, टेक्सचर चाहिए, ये सारी चीज़ें ना, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं एसेंस के फॉर्म में। द पॉलीमर यूज इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी इज? प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर है कौन सा? डेक्रोन, नाइलॉन, बेकेलाइट या मेलेमाइन? क्रॉकरी समझते हो ना, कांच के बर्तन, मतलब क्रॉकरी वही होती है, मतलब कांच के बर्तन टाइप्स। तो जो प्लास्टिक क्रॉकरी बनानी हो तो वो उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम मेलेमाइन यूज़ करते हैं। इसके डिनर सेट भी आते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा डिनर सेट। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें आता है ना कैटेगरी वाइज फाइंड आउट करने के लिए कि आपको कौन सा चाहिए, तो उसमें एक मटेरियल ये भी लिखा होता है, मेलेमाइन। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, दैट इज? निम्न में से एक का उपयोग महान धातुओं को भंग करने के लिए किया जाता है। अर्थात देखो, नोबल मेटल्स क्या होते हैं? नोबल मेटल्स वो होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। इनमें टेम्परेचर का और किसी भी चीज़ का इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसमें चेंज, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज्वेलरी बनाने में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, गोल्ड का भी एंड प्लैटिनम का भी। एंड आई लव प्लैटिनम ज्वेलरीज। तो जो अब इसमें से जब इनको सफाई, या ये किस में डिजोल्व होते हैं? नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में या एक्वारेजिया में? ये गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, ये इट्स एक्वारेजिया। ठीक है, एक का रागला। ठीक है, तो एक्वारेजिया जो रहता है इसमें क्या होता है, ये इसमें डिजोल्व होते हैं। क्या होते हैं डिजोल्व? हमारे नोबल मेटल्स। आप लोगों की मम्मा लोग भी अपनी ज्वेलरीज को लेके जाती होंगी दुकानदारों के पास कि भाई इसको साफ कर दो, ये चमक रही, तो वो क्या करता है, इसी मेटल में डिप कर देते हैं और इसमें क्या हो जाती है, फिर वो शाइन करके आ जाती, एक्वारेजिया। ठीक है, तो एक्वारेजिया का दूसरा नाम क्या है? इसको और क्या बोला जाता है? इसको दो नाम और से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम, एक नाम होता है इसका रीगल वाटर, रुको अच्छे से लिखती हूँ ना, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखूंगी तो समझ आएगा। एक होता है रीगल वाटर। एक्चुअली जब मैं ना ऑफलाइन क्लासेस लेती थी तो मुझे कई बच्चे कंप्लेन करते थे, मैम आपकी कर्सिव समझ नहीं आती, तो आई थिंक आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, और एक होता है किंग्स वाटर। ठीक है, ये दो नाम से जानते हैं हम एक्वारेजिया को। एक्वारेजिया में क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है और किस रेशियो में होता है, ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो जो हमारे नाइट्रिक एसिड होता है और HCl होता है, मतलब HNO3 और HCl का, HNO3 जो होता है ना नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और HCl होता है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका 1:3 का रेशियो लिया जाता है। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। देखो ये क्या डिसॉल्व कर रहा है, क्या घुलनशील है इसमें, मतलब गोल्ड है और प्लैटिनम है नोबल मेटल्स में। आप सोने को और प्लैटिनम को इसमें डिसॉल्व कर सकते हो, पर जो चांदी होती है ना वो इसमें डिसॉल्व नहीं होती है। अगर ये पूछा जाए आपके पेपर में कि कौन सा
मेटल है जो इसमें डिजोल्व नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, चांदी होगी, सिल्वर होगा। कौन सा डिजोल्व होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, गोल्ड एंड प्लैटिनम होता है। किसमें होता है, एक्वारेजिया में होता है। अगर एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किसका कॉम्बिनेशन है, HNO3 HCl का 1:3 में, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो, आई थिंक 8th या तो 6th की NCERT CBSE की उठा लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, समुद्री जल किस धातु से निकाला जाता है, नहीं हिंदी में क्या, समुद्री जल किस धातु, नहीं समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है, वो हिंदी में थोड़ा सा गलत ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम। तो जो मैग्नीशियम होती है वो हम किससे निकालते हैं, समुद्र से निकालते हैं। नमक भी निकालते हैं बट उतना नहीं, वो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, वो कॉम्बिनेशन में मिलेगा आपको, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। फिर उसको अलग कर सकते हो आप, तो सोडियम अलग और क्लोराइड अलग। मेटल पूछा इसलिए आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। सॉल्ट पूछते आंसर क्या होता, सोडियम क्लोराइड होता, ठीक है। नेक्स्ट, रूबी एंड सफायर आर ऑक्साइड ऑफ, रूबी और नीलम के ऑक्साइड हैं। किसके ऑक्साइड हैं ये दोनों, कॉपर के, टिन के, आयरन के या एल्यूमिनियम के। ये दोनों जो होते हैं ना, ये स्टोन्स पहनते हैं, है ना। ज्योतिषी लोग के पास जाओ, नौकरी नहीं लग रही है, कहते ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो। तो ये वही वाली चीज है, कुछ नहीं होता, ये सारे पत्थर होते, केमिकल्स ही होते जो कलर देते हैं और आपको उल्लू बना देते हैं वो लोग। वैसे पहना मैंने भी है बट मुझे शौक इसलिए मैं पहनती हूँ। रूबी और नीलम के ऑक्साइड्स किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसके कारण आपको ये दो कलर्स मिलते हैं। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। और Al2O3 होता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो एक कोरोडम ऐसा एक केमिकल, यानी इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का नाम होता है, जिससे आपको ये दोनों क्या मिलती हैं, ऑक्साइड्स मिलती हैं, रूबी की एंड सफायर। मतलब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो रूबी आई गेस पिंक कलर का होता है, और जो नीलम होता है ना, वो शायद नीलम का कलर मुझे नहीं पता यार, सॉरी। हाँ, रूबी पिंक होती है, पर पिंक नहीं, मतलब पिंक की फैमिली को बिलोंग करता है कलर वो, ठीक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली पिंक बट उसी की फैमिली को वो बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिंक सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज, जस्ता सल्फाइड आमतौर पे किस रूप में प्रयोग किया जाता है, फंगीसाइड के लिए, कवकनाशी के लिए, हर्बिसाइड के लिए, जड़ी बूटी के लिए, रोडेंटिसाइड्स के लिए, कृंतक के लिए या डिओड्रेंट के लिए। ये हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो जो जिंक सल्फाइड है बेटा, ये किस लिए यूज होता है, एज अ रोडेंटिसाइड, कृंतक। रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, देखो पहली चीज, साइड का मतलब होता है मरना या मारना, ठीक है। सुसाइड मतलब खुद को मार लिया, ठीक है। जिस साइड वर्ड का मतलब होता है मारना या मरना, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ, रोडेंट। मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं अंग्रेजी भी पढ़ा दूंगी। रोडेंट क्या होते हैं, ऐसे जीव जो जिनके दांत जो रहते हैं ना वो कुतरने वाले होते हैं, जैसे गिलहरी हो गई, आपके चूहे हो गए, चूहे में भी अलग अलग वैरायटी आती है ना। तो ये सारी चीज़ों को मारने के लिए जो चूहा मार दवाई होती है, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, तो वो जिंक सल्फाइड उसी लिए यूज होता है, रोडेंटिसाइड के लिए। अब क्लियर है। रोडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनके जो इंसाइजर्स होते हैं वो कुतरने के लिए उपयोग में आते हैं, तो उनको मारने के लिए जो दवाई होगी उसको रोडेंटिसाइड्स बोलेंगे। और जिंक सल्फाइड क्या है, आ टाइप ऑफ रोडेंटिसाइड, ठीक है। Wax used for making candle is chemically a mixture of, मोमबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोम रासायनिक रूप से मिश्रण है। किसका मिश्रण है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, स्टिंग्ड हाइड्रोकार्बन, बाप रे हिंदी कितनी टफ होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, सुगंधित हाइड्रोकार्बन का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, दैट इज चक्रीय हाइड्रोकार्बन का, या स्ट्रिंगिड और सुगंधित हाइड्रोकार्बन का। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोथ। तो जो कैंडल लाइट डिनर पे, आई होप आप लोग जाते हो, मैं तो आज तक नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं। तो जो भी कैंडल्स आप यूज करते हो ना, कैंडल्स घर पे भी यूज होती हैं, है ना, तो उसमें जो वैक्स यूज होती है उसमें कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन आता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, ये जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं, तो कौन सा रहता है, जो हमारा वैक्स रहता है उसमें कौन सा रहता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, स्ट्रिंग्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ठीक है।
इज द राइट आंसर। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, स्निग्ध और सुगंधित, क्या डिफरेंस है? एलिफेटिक में क्या स्निग्ध, ये जो है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करना, जब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर कोई भी यानी जो हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की अगर वो एक चेन में जुड़े हुए हैं, मतलब चेन फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे या स्निग्ध हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और अगर उनमें रिंग लगी हो, क्या होता है, बेंजीन की रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग हम पढ़ते हैं, तो अगर वो रिंग फॉर्म में अटैच है तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एरोमेटिक कहलाते हैं या सुगंधित हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जो वैक्स है हमारा वो क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ ऑल द बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन, इट मे कॉज पॉइजनिंग बाय। यदि सभी गोलियों को एक आदमी की बंदूक की चोट से नहीं हटाया जा सकता है तो ये विषाक्तता का कारण हो सकता है। तो कौन सा पॉइजन होगा, मरकरी का, लेड का, आयरन का या आर्सेनिक का? तो जो भी गोलियां होती हैं उनमें कौन सा रहता है पॉइजन, मतलब किस उससे शूट करते हैं, तो भाई इंसान में कौन सा पॉइजन फैलता है, ये सब नहीं करना चाहिए यार। लेड, ठीक है, लीड लिखा हुआ हिंदी में, पारो लेड, ठीक है, लेड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द नोबल गैस यूज इन रेडियोथेरेपी इज नियॉन। अच्छा, रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त नोबल गैस है अक्री गैस, भाई महान गैस नहीं, अक्री गैस। ठीक है ना, हाँ, अक्री गैस, नियॉन, आर्गन, रेडॉन या जेनॉन। तो कौन सी गैस है जो रेडियोथेरेपी में यूज होती है हमारी? नियॉन होती है, आर्गन होती है, कौन सी होती है, रेडॉन होती है। देखो पहली चीज, रेडॉन वो गैस है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण, मतलब रेडियो एक्टिविटी के कारण फॉर्म होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, रेडियोथेरेपी कहाँ यूज की जाती है? जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना, उनको ट्रीट करने के लिए रेडियोथेरेपी का यूज़ होता है, और वहाँ पे कौन सी गैस का यूज़ होता है? रेडॉन का यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जहाँ जहाँ भी आप लोग कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।